दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम गूगल क्रोम ब्राउज़र से रिलेटेड एक से एक ऐसे हम ट्रिक देखने वाले हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे यूज़फुल होगा। ट्रिक का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम गूगल क्रोम के अंदर जैसे आप ये देख रहे हैं गूगल क्रोम इसके अंदर ऐसी-ऐसी जो शॉर्टकट्स हैं जिसको आप यूज़ करके आसानी से किसी भी टैब को क्लोज़, बंद या हिडन कोई भी अगर टैब है उसको खोलना चाहें, बंद करना चाहें, बुकमार्क वगैरह मतलब कमाल के यहाँ पे जितने भी शॉर्टकट है लगभग वो सब आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। तो लगभग आई थिंक इसके अंदर मैंने 30 से ज़्यादा जो शॉर्टकट है गूगल क्रोम का उन सबको कवर किया हुआ है। जिसमें आप आसानी से इन सब ट्रिक्स को, इन सब शॉर्टकट्स को यूज़ करके आसानी से आप क्रोम के अंदर कुछ भी लगभग कर सकते हैं। ठीक है? तो एक बस अगर आपको ये शॉर्टकट अगर याद हो जाता है या प्रैक्टिस करते रहेंगे अगर आप याद कर लेते हैं इसको तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी चीज को यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्टकट सीखने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है तो आप ये चीज जरूर करें। तो चलिए हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ गूगल क्रोम के बारे में। इस शॉर्टकट को आप यूज करके गूगल क्रोम के अंदर कोई भी लगभग लगभग काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहला जो अपने पास शॉर्टकट आ रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपके पास बहुत सारे टैब इसके अंदर खुले हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि न्यू टैब आसानी से खुले तो देखिए अमूमन होता क्या है कि हम चीजों को यानी कि माउस से क्लिक करके भी खोल सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर हमें शॉर्टकट पता है तो हम कीबोर्ड से ही तुरंत दबाएंगे वो काम हो जाएगा। तो इसीलिए शॉर्टकट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे यूज़फुल होते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए हमें न्यू टैब यहाँ पे ओपन करना है तो जो इसका शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस टी। जैसा कि मैंने इधर भी लिख दिया कंट्रोल प्लस टी। तो जैसे आप कंट्रोल प्लस टी देखिए यहाँ पे प्रेस किए, नया एक टैब यहाँ पे ओपन हो गया है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई भी टैब पे आप काम कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम जो जिस भी टैब पे यहाँ पे काम कर रहे होते हैं उस टैब को फटाक से बंद करना होता है। अमूमन जैसे मैंने तो इस चीज़ को यूज़ किया हुआ है, जैसे हम कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं तो वहाँ पे कोई टैब हमने अगर ओपन कर लिया है, सामने अगर इंस्ट्रक्टर आ रहा है तो हमें उसको फटाक से बंद करना होता है। तो उसको हम कैसे बंद कर सकते हैं? तो जैसे मान लीजिए आपने इस न्यू टैब को खोला हुआ है, ठीक है? इसको आपने बंद करना है तो कंट्रोल प्लस डब्लू प्रेस करेंगे तो जो ये टैब आपने बंद ओपन किया था ये फटाफट यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए कंट्रोल डब्लू काम करता है। अब इसके बाद से जो भी टैब यहाँ पे बंद हुए पड़े हैं यानी कि अभी आपने यूज किया था, अगर उसको फिर से देखना चाहते हैं कि कौन सा टैब मैंने यूज किया था, क्या सर्च करके यूज किया था, उसको आपने खोलना है तो कंट्रोल शिफ्ट और टी। तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट और टी आप प्रेस करेंगे तो जो भी टैब पहले आपने यूज करके क्लोज किया था वो यहाँ पे देखने को मिल गया। अभी जो मैंने न्यू टैब खोला था और उसको मैंने बंद किया तो उसके अंदर कोई एक्टिविटी किया नहीं था, इसलिए कंट्रोल शिफ्ट और जो टी है वो यहाँ पे काम नहीं किया। तो कंट्रोल शिफ्ट टी उसके भी पहले जो मैंने यहाँ पे काम किया था वो सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है। तो आप अगर उसको ओपन करना चाहते हैं पुरानी वाली टैब को तो कंट्रोल शिफ्ट टी इसको प्रेस करके आप आसानी से ओपन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए किसी और टैब पे हमने जाना है या वन बाय वन करके अगर हमें इस पे मूव करना है इन सारे टैबों पे तो हम यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट भी है इसका, कंट्रोल और टैब बटन आप दबाते जाइए, ये अपने आप में यहाँ पे देखिए आसानी से मूव होता जाएगा। तो जिस भी टैब पे आपने जाना है, अगर मान लीजिए कई सारे टैब आपने ओपन कर रखे हैं तो आपने जिस भी टैब के ऊपर काम करना है आप आसानी से यहाँ पे कंट्रोल प्लस टैब प्रेस करके ये चीज को कर सकते हैं, इस टैब में स्विच कर सकते हैं। अब इसके बाद से हमारे पास एक और भी है, जिसे अगर मान लीजिए यहाँ पे चार टैब खुले हुए हैं, वन टू थ्री फोर, तो यहाँ पे आप चाहते हैं कि मुझे तीसरे टैब पे डायरेक्ट जाना है तो कैसे आप जा सकते हैं? कंट्रोल और थ्री प्रेस करेंगे तो ये तीसरे नंबर पे चले जाएंगे। यानी कि जिस भी टैब पे हैं, जिस नंबर के टैब पे हैं, कंट्रोल के साथ अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो उस टैब पे आप चले जाएंगे। जैसे मैं पहले वाले पे जाना चाहता हूँ तो कंट्रोल प्लस वन प्रेस करूंगा, ये पहले वाले टैब पे मैं आ गया। तो ये नंबर की हेल्प से भी आप कर सकते हैं। और इन्हीं टैब में अगर देखिए जैसे ये कई सारे टैब खुले हैं, आप चाहते हैं कि सबसे लास्ट वाली टैब पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस नाइन प्रेस करेंगे तो सबसे लास्ट वाली टैब में चले जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे 10-20 अगर ओपन हुआ पड़ा है तो कंट्रोल प्लस नाइन प्रेस करेंगे तो सबसे लास्ट वाले टैब में आप आसानी से यहाँ पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे हम हमें यहाँ पे कुछ सर्च वगैरह करना होता है तो ये जो यूआरएल आप यहाँ पे देख रहे हैं, यूआरएल में हमें कुछ भी लिख के टाइप करना है। जैसे मान लीजिए एच टी पी टेक्नोबैट डॉट टेक्नोबैट 007.com, अगर इसको आपने लिख के सर्च करना है तो आप यहाँ पे माउस से मान लीजिए यहाँ पे जाएंगे, फिर उसके बाद से क्लिक करेंगे तो ये चीज शॉर्टकट से भी आप कर सकते हैं कि ये इसको हाईलाइट कर दे और उसमें आप जो भी टाइप करना चाहें टाइप कर सकें। इसके लिए आपने शॉर्टकट यूज करना है कंट्रोल प्लस एल। तो देखिए कंट्रोल प्लस एल आप यूज करेंगे तो ये जो यूआरएल बार है
यहाँ पे हाईलाइट हो गया। अब आप यहाँ पे जो भी लिख के सर्च करना चाहते हैं, आप यहाँ पे इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे जो इकोग्निटो जो मोड होता है, यानी कि जो गेस्ट मोड होता है गूगल क्रोम के अंदर, अगर आपको उसको ओपन करना है तो आप तो यहाँ पे ये थ्री डॉट है, इस पे क्लिक करके यहाँ पे ओपन करते हैं। अदरवाइज इसका यहाँ पे शॉर्टकट भी दिया हुआ है। देखिए और भी सारे यहाँ पे शॉर्टकट दिए हुए हैं। जैसे नया टैब ओपन करना है तो कंट्रोल टी, जैसे मैंने आपको बताया था। नया विंडो ओपन करना है, यानी कि देखिए ये ऑलरेडी एक विंडो ओपन है जिसमें 4 टैब खुले हुए हैं। ऐसे ही नया एक विंडो ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे तो नया विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन करूँ, इसको मैं हटा के कंट्रोल प्लस एन, तो देखिए ये नया एक तरीके से विंडो ओपन हो गया। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था कि इकॉग्निटो मोड जो विंडो है या गेस्ट मोड है, अगर उसको आपने ओपन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एन। तो यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट एन। पहले इसको हटा देंगे हम, कंट्रोल शिफ्ट एन। ये देखिए ये गेस्ट मोड यहाँ पे ओपन हो गया। यानी कि जो इकॉग्निटो मोड होता है जिसमें जो भी हिस्ट्री आप जो भी आप सर्च करते हैं उसका रिकॉर्ड लगभग नहीं रखा जाता है, तो आपके ब्राउजर में कोई नहीं देख सकता कि आपने क्या सर्च किया था। तो उसी को हम यहाँ पे यूज करते हैं इकॉग्निटो मोड के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब यहाँ पे जैसे कई बार होता है कि ये अभी ये जो हमारा बुकमार्क है, जो भी हम बुकमार्क वगैरह बनाते हैं, ये यहाँ पे दिखता है। कई बार ऐसा होता है कि ये दिख नहीं रहा होता है, ये हिडन होता है। तो इसके लिए आपने जैसे अभी तो ये विजुअल है, देख सकते हैं ये एक बुकमार्क मैंने बनाया था, ये अभी विजुअल है। तो कंट्रोल शिफ्ट और बी प्रेस करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट बी। कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो बुकमार्क है ये हट जाना चाहिए, लेकिन ये इकॉग्निटो यानी कि जो अपना ये गेस्ट मोड है, इसमें ये काम नहीं करता है। तो इसको हम ब्राउजर को मिनिमाइज कर देते हैं। इस वाले ब्राउजर के अंदर आप देखेंगे जो नॉर्मल मोड है, इसमें कंट्रोल शिफ्ट और बी प्रेस करेंगे तो देखिए जो बुकमार्क हमने यहाँ पे बना के रखा था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हाइड हो गया है। तो आप इस तरीके से अगर उसको हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कर सकते हैं। वापस से अगर उसको लाना है बुकमार्क वाले को तो कंट्रोल शिफ्ट बी फिर से प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो जितने भी फोल्डर आप बनाए होंगे यहाँ पे वो सारा का सारा एक साथ यहाँ पे विजुअल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ब्राउजर के अंदर कई बार ऐसा होता है कि हमें डेवलपर टूल के अंदर जाना होता है, जिसमें देखना होता है कि क्या एचटीएमएल और एरर वगैरह कोई वेबसाइट में आ रही है तो उसको हम आसानी से देख सकते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पे शॉर्टकट है। अगर आप शॉर्टकट से नहीं जाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको बता देता हूँ कि ये थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और यहीं पे आपको नीचे ये ऑप्शन दिखेगा मोर टूल, और यहाँ पे दिख रहा है आपको डेवलपर टूल्स। ये दिख रहे हैं, ये ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो आप शॉर्टकट की हेल्प से भी आप आसानी से डेवलपर के अंदर, डेवलपर जो टूल होता है उसके अंदर आप जा सकते हैं। इसके लिए आपने प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट आई। तो जैसे कंट्रोल शिफ्ट और आई आप प्रेस करेंगे तो देखिए जो भी इसके डेवलपर से जो भी रिलेटेड यहाँ पे चीजें, जैसे एच टी एम एल, जावा स्क्रिप्ट, सी एस एस और भी बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड पर्सन है, यानी कि आपको प्रोग्रामिंग वगैरह पता है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से इसमें कुछ चीजें चेंज वगैरह करके आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये था अपना कंट्रोल शिफ्ट और आई की हेल्प से हम डेवलपर मोड के अंदर हम जा सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप ब्राउजर के अंदर कई सारे जीमेल आईडी को यहाँ पे लॉगिन करके बैठे हैं। अभी तो यहाँ पे कोई भी लॉगिन नहीं है। तो जैसे लॉगिन होता है तो होता है ना कि कई बार हमारे पास यहाँ पे अकाउंट कई सारे आते हैं, जिसमें अलग अलग जो भी जीमेल आईडी से मैंने लॉगिन किया है वो सारी लिस्ट यहाँ पे दिख रही होती है। तो अगर आपको उन प्रोफाइल में अगर स्विच करना है, यानी कि अभी आप किसी और प्रोफाइल में फिर किसी और प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, तो आप शॉर्टकट से भी उस चीज को कर सकते हैं। उसको कैसे कर सकते हैं आप, उसके लिए आपने शॉर्टकट यहाँ पे प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एम। तो जैसे कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे पर्सन आ रहा है। ऐसे ही जो भी आप साइन इसके अंदर किए होंगे, जितने भी जीमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन किए होंगे, सबका यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। तो आप आसानी से उसमें स्विच कर सकते हैं। अब यहीं पे अगर मान लीजिए आपका कोई अकाउंट होता, अगर उसको साइन आउट करना है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे अभी कोई मेरा अकाउंट साइन नहीं है, लेकिन अगर इसको साइन आउट करना होता तो कंट्रोल शिफ्ट क्यू अगर मैं प्रेस करता तो ये यहाँ से साइन आउट हो जाता। तो अगर आपके पास यहाँ पे अपने ब्राउजर के अंदर कोई भी अकाउंट साइन इन है, अगर उसको साइन आउट करना है यानी कि लॉग आउट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट क्यू आप प्रेस करेंगे तो आप उसको आसानी से साइन आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और जो शॉर्टकट है, जैसे अमूमन हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कोई भी हमारे पास अगर साइट है, जैसे मैं इसकी बात कर लेता हूँ, अपनी ये जो चैनल की जो साइट है इसकी बात कर लेते हैं, टेक्नोबैट 007। यहाँ पे हम लिखते हैं, अगर हमें यहाँ पे इसके स्टार्टिंग में एच टी टी पी एस, फिर उसके बाद डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, लास्ट में डॉट कॉम, ये सारा कुछ हमें मैनुअली टाइप करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक शॉर्टकट है जिसकी हेल्प से ये काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसको हम कैसे कर सकते हैं,
आपने सिंपल जो सर्च करना है वो आपने यहाँ पे लिखा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा टेक्नोबैट 007, इसके बाद आपने प्रेस कर देना है कंट्रोल प्लस एंटर। तो देखिए जैसे मैंने कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस किया तो इसने, यहाँ पे देख सकते हैं HTTPS और लास्ट में .com इसने ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया। और ये ऐड करने के बाद इसने इस वेबसाइट को आसानी से यहाँ पे खोल दिया। तो देखिए कितने आसानी तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पे शॉर्टकट की हेल्प से हो रही है। तो आपको शॉर्टकट ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहिए ताकि अपने काम की जो स्पीड है उसको और ज्यादा यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं। सिर्फ शॉर्टकट अगर आपको पता है तो आपको माउस फिर ढूंढने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि अगर माउस भी काम नहीं कर रहा है तो शॉर्टकट की हेल्प से भी आप आसानी से चीजें कर सकते हैं। और ये तो सारी काफी कमाल की ट्रिक्स हैं, कमाल के यहाँ पे शॉर्टकट्स हैं जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जल्दी आप कोई भी काम को ब्राउजर के अंदर कर सकते हैं। अब हमारे पास ये हमारी वेबसाइट खुल गई है। अब यहाँ पे हमें एड्रेस बार के अंदर जाना है तो कंट्रोल एल भी हम प्रेस करके जा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। और भी यहाँ पे शॉर्टकट है, जैसे सर्च बार में जाना है आपको तो कंट्रोल प्लस के भी प्रेस करेंगे तो अभी देखिए यहाँ पे सर्च गूगल आ गया, जिसपे आप आसानी से कोई भी चीज लिख के सर्च कर सकते हैं। सेम यही काम करता है कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई से भी ये सेम चीजें यहाँ पे आ जाती है, जिसमें अब आप कोई भी चीज यहाँ पे टाइप करके गूगल क्रोम के अंदर अब आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे आपने कई सारी चीजें इसके अंदर सर्च की है, ये सारी यहाँ पे सजेशन दे रहा है कि आपने ये चीजें सर्च की है। अब आपको यहाँ पे लगता है कि जैसे मैंने मैप पे जाना है तो आप माउस अगर आपके पास है तो आप तो उससे जा सकते हैं। माउस से अगर नहीं जाना है तो शॉर्टकट इसका यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। उसको देखिए आप कैसे कर सकते हैं। जैसे अब अभी इसमें ऊपर जाना है तो कंट्रोल प्लस अप एरो आप प्रेस करते जाएंगे, ये ऊपर आता जाएगा। ऐसे ही कंट्रोल प्लस डाउन यहाँ पे जो बटन है उसको प्रेस करते जाएंगे तो ये नीचे आता जाएगा। तो जिसको भी आपने फिर से नेविगेट करना है तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। जैसे मैं इस पे जाना है तो इस पे जाके मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो ये देखिए आसानी से यहाँ पे खुल के ओपन हो गया पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि हमारे पास जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था टेक्नोबैट, ठीक है। तो कई बार होता है कि पूरा पूरा यहाँ पे एड्रेस हमें दिखता नहीं है, यानी कि ये जो यूआरएल यहाँ पे डाला हुआ है ये एड्रेस पूरा हमें दिखता नहीं है। तो इसके अंदर गूगल क्रोम के अंदर एक और शॉर्टकट है जिसकी हेल्प से हम जो भी यूआरएल है, जितना भी यूआरएल आपको दिख रहा है वो पूरा का पूरा हाईलाइट कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं। वो पूरा सेलेक्ट कर लेगा जिससे आपको देखने को भी मदद मिलेगी। साथ में अगर उस यूआरएल को कॉपी करके कहीं और आप पेस्ट करना चाहते हैं तो वो चीज को भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो उसका यहाँ पे शॉर्टकट क्या है, उसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और एल। तो अब हमें यहाँ पे जितने भी, मान लीजिए अगर हमने बुक मार्क वगैरह बनाए हैं, अगर उन बुक मार्क को हमें मैनेज करना है या उसके अंदर जैसे मान लीजिए हमने ऐड करना है या उसको हटाना है तो यहाँ पे उसका भी शॉर्टकट है। बुक मार्क में जाने के लिए सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और ओ। तो कंट्रोल शिफ्ट और ओ प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे बुक मार्क जितने भी थे यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। अब आप यहाँ पे बुक मार्क ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, जो जितने भी यहाँ पे करना चाहें। जैसे देखिए एडिट, डिलीट, ये सारा कुछ यहाँ पे ऐड करने के लिए आ गया है। तो यहाँ पे बुक मार्क मैनेज आप कर सकते हैं। अब ऐसे ही मान लीजिए आपने गूगल क्रोम के अंदर कोई भी चीज डाउनलोड की है, अगर उसकी पूरी लिस्ट देखना चाहते हैं कि भाई मैंने क्या क्या डाउनलोड किया था, वो चीजें कहाँ पे है, उसका एक लोकेशन वगैरह देखना है तो आप उसको कैसे देख सकते हैं। सिंपल आपने प्रेस करना है कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे, या फिर अगर आप देखिए यूआरएल के अंदर अगर ये भी टाइप करते हैं क्रोम और यहाँ पे कोलन और डबल स्लैश डाउनलोड्स, अगर इसको भी टाइप करते हैं तो भी आ जाएगा, या फिर कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो भी यहाँ पे डाउनलोड का सेक्शन आ जाएगा। तो देखिए जब ये टाइप करेंगे तो कितना हमें टाइम लगेगा, तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस जे प्रेस करते ही ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इसीलिए शॉर्टकट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, फटाक से फटाक काम यहाँ पे हो जाता है। तो इस चीज के लिए भी एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अब ऐसे ही हमारे गूगल क्रोम के अंदर जो जो चीजें हमने सर्च की है, जितना भी अब तक हमने यूज किया है, अगर वो सारा कुछ देखना है कि भाई मैं कौन कौन सी वेबसाइटों पे गया, क्या क्या चीजें मैंने खोली, वो चीज आपने देखना है तो यहाँ पे इसकी हिस्ट्री, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि गूगल क्रोम की हिस्ट्री देखें कि आपने क्या क्या इसके अंदर खोला था, वो सारा कुछ दिख जाए। लेकिन ये जो गूगल का जो गेस्ट मोड होता है या फिर इकोग्निटो मोड होता है उसमें हिस्ट्री कैप्चर नहीं होती है, इसलिए आप उसके अंदर नहीं देख सकते हैं कि क्या क्या आपने एक्टिविटी की थी। तो ये जो नॉर्मल ब्राउजर है, अगर आपने इसके अंदर चेक करना है तो सिंपल आपने प्रेस करना है कंट्रोल प्लस एच। तो कंट्रोल प्लस एच प्रेस करेंगे तो देखिए ये सारी एक्टिविटी यहाँ पे दिख रही है कि मैंने इस वेबसाइट को खोला था, इसको मैंने बुकमार्क किया हुआ है, ये सारी की सारी यहाँ पे हिस्ट्री ऑटोमेटिकली दिख रही है।
तो कंट्रोल प्लस एच से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे अपने पास वेबसाइट होता है, कोई ऐसे कंटेंट दिख रहा होता है जिसको हमें प्रिंट करने की जरूरत होती है, भले वो प्रिंटर में रखें या फिर सेव करके अपने इसी डेस्कटॉप लैपटॉप के अंदर रखना चाहें, तो यहाँ पे प्रिंट करने के लिए हम ऑप्शन यूज करते हैं कंट्रोल प्लस पी। तो जैसे कंट्रोल प्लस पी प्रेस करेंगे तो ये इस देखिए पूरे वेबसाइट का इसने प्रीव्यू ले लिया। आप इसको चाहे तो ब्लैक एंड व्हाइट या फिर कलर इस तरीके से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। सिंपल आप इसका कलर चेंज करिए और प्रिंट बटन पे दबा देंगे, तो अगर प्रिंटर इसके साथ अटैच होगा तो प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज ये सेव कर लेंगे आप अपने सिस्टम के अंदर इसको। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे कमाल के फीचर आपने यहाँ पे देखे, बहुत सारे कमाल के यहाँ पे गूगल क्रोम के शॉर्टकट आपने देखे। तो इनमें से आपको कौन सा नहीं पता था, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें थोड़ी सी इससे मदद मिलेगी, तो आप इस चीज को जरूर करिए। और मिलते हैं आगे की कुछ इसी तरीके की वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।